नमस्कार, मैं हूं भालेंद्र यादव। कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी अभी मौजूद है शाहजहाँपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ में राजस्थान से किसान नेता हमारे साथ अमरा राम जी हैं। इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और आगे की क्या रणनीति है और क्यों जो कानून है जो किसानों के लिए मोदी सरकार ने जो कानून बनाए हैं 3 कानून, उनका क्यों विरोध करें। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमरा राम जी हैं। सर, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर लंबे समय से हैं, करीब 13 तारीख से आप यहाँ पर किसानों के बीच में हैं। कानून जो बने हैं ये किसान के हित में क्यों नहीं है? पंजाब केसरी और यादव जी, आपका धन्यवाद। ये कानून इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो नीतियाँ 91-92 में इस देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियाँ लागू की गई, जो अखिल भारतीय किसान सभा ही मात्र एक ऐसा संगठन था जिनसे ये कह रही थी कि इन नीतियों से देश का किसान कर्जदार होगा और देश में और विदेश की जो कंपनियां हैं वो मालामाल होंगी। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पिछले 17 साल में किसान 4 लाख से ज़्यादा उन नीतियों के कारण, क्योंकि बीज, खाद, डीजल सब कंपनियों के हवाले कर दिया और उनकी रेट पिछले 20 साल में 5 से 7 गुना बढ़ी और किसान को वो भाव नहीं मिलता जो आज से 20 साल पहले मिलता था। और उसी का नतीजा है कि किसान कर्जदार हुआ और 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके। अब मोदी जी ने उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, चाहे बैंक हो, बीमा हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रेल हो, हवाई अड्डा हो, सब कुछ कंपनियों के हवाले कर दिया। और इन 3 कानूनों से कॉन्ट्रैक्ट खेती, एपीएमसी एक्ट को प्राइवेट मंडी और आवश्यक वस्तु कानून था जो होल्ड नहीं कर सकता था, जो इस देश के 130 करोड़ लोग खाके जिनको जिंदा रहते हैं, इन तीनों काले कानूनों से न केवल किसान बल्कि किसान की उपज का व्यापार करने वाला व्यापारी और आवश्यक वस्तु जो 130 करोड़ लोग खाके जिंदा रहते हैं उनको अपनी मर्जी से स्टॉक करने का, खरीदते वक्त किसान को लूटेंगे, प्राइवेट मंडी से मंडी के व्यापारी तबाह होंगे और आम उपभोक्ता को लूटेंगे। आप अंदाज़ा कीजिए, कोई भी अगर कारखाना लगाता है कंपनी, कई हज़ार करोड़ रुपया लगता है, 4-5 साल उसको बढ़ने में लगता है। प्रोडक्शन शुरू होने के बाद 15 से 20% मुनाफा होता है। लेकिन इन कानूनों से अंबानी और अडानी की कंपनी या वॉलमार्ट की कंपनी अगर 2 लाख करोड़ के कोई भी आवश्यक वस्तु खरीद के स्टॉक करेगी, फिर जनता में उपभोक्ता के वापस देगी, तो 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगी और 6 महीने में 2 लाख करोड़ लूटने का काम होगा। इसलिए ये काले कानून है, क्योंकि ये सबसे किसान और आम उपभोक्ता को लूटने का लाइसेंस है ये तीनों कानून, इसलिए काले कानून है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस देश के ये किसान आंदोलन अपने आप में अद्भुत है, अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक भी है। इसलिए कि पहले हमारी सरकार तरह तरह से किसानों को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी हैं, ये माओवादी हैं, ये पाकिस्तान के समर्थन से कर रहे हैं, ये किसी के बहकावे से कर रहे हैं। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, सिमरनजीत कौर बादल तो उनके ही कैबिनेट में थी, जब से बीजेपी 80 से बनी है, जब से अकाली दल उनके ही साथ था, क्यों छोड़ दिया, किसने बरमा दिया? इसलिए सवाल ये नहीं है। आप मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो ये राजस्थान जहां आप और हम खड़े हैं, 43 लाख मेट्रिक टन राजस्थान के किसान ने बाजरा पैदा किया है, 15 लाख टन मक्का पैदा हुई है। दोनों की एमएसपी है, बाजरे की 2150 रुपया है, उसकी 1850 रुपया है, लेकिन 1000 रुपया प्रति कुंटल नीचे में बाजार में बेचना पड़ा है। अकेले राजस्थान के किसान को बाजरा और मक्का में 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं देश का किसान इन कानूनों से आज़ाद हुआ है, वो देश में और दुनिया में कहीं ले जाके माल बेच सकता है। लेकिन उसी का पार्टी का मुख्यमंत्री खट्टर कहता है कि हरियाणा में आकर के राजस्थान का किसान बाजरा नहीं बेच सकता। हरियाणा में 2150 में खरीदेंगे। लेकिन मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि राजस्थान में 25 में से 25 एमपी देके उन एमपीओ के आधार पे प्रधानमंत्री बने हैं, अपने मन से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। उन किसानों का न मोदी जी का नुकसान हुआ, न गहलोत का नुकसान हुआ, राजस्थान के किसानों का 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। और मोदी जी पूरे देश के किसानों को
किसान सम्मान निधि के नाम से 14,000 करोड़ देके लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, और एक तरफ एमएसपी मक्का और बाजरे में 7,500 करोड़ का नुकसान यहाँ। इसलिए निश्चित रूप से किसानों ने ये आंदोलन शुरू जरूर किया था, लेकिन पूरे देश का इन नीतियों से त्रस्त, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, महिला हो, हर कर्मचारी हो। आप देखेंगे कि हरियाणा के सर्व कर्मचारी महासंघ, राजस्थान के कर्मचारी संघ, सबके सब इस आंदोलन के साथ हैं। निश्चित रूप से आगे का, अभी परसों 26 जनवरी को पहली बार देश का जो गणतंत्र दिवस है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। निश्चित रूप से हमारा देश का जवान, चाहे वो मिलिट्री में है, चाहे वो फोर्स में है, चाहे पैरा मिलिट्री फोर्स में है, वो परेड करेगा। और दूसरी तरफ इस देश का किसान पहली बार ट्रैक्टर के साथ गणतंत्र दिवस में दिल्ली में परेड करेगा। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। और जो सरकार कह रही थी हम दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, अब वो परेड भी करेगा। जो सरकार कह रही थी इन काले कानूनों को हम वापस नहीं लेंगे, वो संशोधन के लिए तैयार है, 1.5 साल के लिए उनको स्थगित करने के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। एमएसपी का गारंटी और ख़रीद की गारंटी और पीडीएस की गारंटी, क्योंकि इन नीतियों का नतीजा है न सरकार एमएसपी में खरीदेगी, न गरीब को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, दोनों को लूटने का काम। इसलिए निश्चित रूप से ये दोनों मांग जब तक पूरी नहीं होगी, इस देश का किसान जो कह रहे थे पहले पंजाब का है, फिर कहते थे हरियाणा का है, अब कह रहे हैं वो दक्षिण का किसान इसके साथ है। लेकिन इस मोर्चे पर, शाहजहाँपुर मोर्चे में आप देखेंगे 12 राज्य, केरल सुदूर जो कन्याकुमारी के पास से शुरू होता है, उस केरल के लोग हैं, आंध्र प्रदेश के लोग हैं, तेलंगाना के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, तमाम 12 से ज़्यादा स्टेटों के लोग हैं। और जब 26 तारीख को मार्च करेंगे तो मुझे आशा है कि करीब 1.5 दर्जन प्रांतों के लोग होंगे, और हर प्रांत की झांकी भी होगी और उसके पीछे ट्रैक्टर मार्च परेड होगी। लेकिन अमराराम जी, मैं आपके बारे में देख रहा था कि आप सीपीएम से लंबे समय तक विधायक रहे हैं। राजस्थान के अंदर सीकर जिले से आप विधायक आते हैं। 1993 से लेकर के 2013 तक आप विधायक रहते हैं। आपके राजस्थान के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट है, बिजली का आंदोलन को लेकर के प्रोटेस्ट रहा हो या किसी और बिजली की मांग को लेकर के, तमाम ऐसे प्रोटेस्ट में आपका एक नाम आता है, कदावर नाम आता है किसान नेता के तौर पर। आपने काफ़ी आंदोलन दिए। मेरा सवाल अब ये बनता है कि आप जो हालात देख रहे हैं, मौजूदा स्थिति देख रहे हैं, 26 जनवरी को लेकर किसानों को, और दिल्ली में एंट्री की बात की जा रही है, लेकिन जब राजस्थान बॉर्डर से जहां हम खड़े हैं और यहां से कुछ कदमों की दूरी पर हरियाणा का सीमा लगते है, हरियाणा ने तो अभी परमिशन नहीं दी है, अब दिल्ली कैसे जाएंगे, क्या रणनीति है उसको लेकर के? सर, या तो ये सरकार जो बैरिकेड लगा रखी है, हमारी मांग हरियाणा की सरकार से नहीं है, देश की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की, देश की मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार से है। या तो बैरिकेड हटा देंगे, वरना बैरिकेडों को हम हटा देंगे। इस देश का नागरिक होने का, इस देश का संविधान हमको अधिकार देता है, हम हमारी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, देश का संविधान कहता है। और उस संविधान की गणतंत्र दिवस वही है जो 1950 में संविधान को हम भारत के लोगों ने अंगीकार किया था। तो नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने, इस देश के लोगों ने बनाया है, नरेंद्र मोदी ने देश को नहीं बनाया। और देश जनता से होता है, कागज़ में नहीं होता, ज़मीन से नहीं होता। उस भूभाग में जो लोग रहते हैं उसको देश की जनता कहते हैं। और देश में संविधान में गण है, वो सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री नहीं है। जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री ने जनता को नहीं बनाया। मेरा सवाल यह फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, क्योंकि आपने कहा है कि केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, और आपने अभी कुछ समय पहले अपने अभिवक्तव्य में कहा कि खट्टर सरकार, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लास्ट टाइम बाजरे की जो खरीद के समय में राजस्थान के किसानों का नहीं लिया, अपने हजारों करोड़ रुपए का नुकसान दर्शाया है। अब ऐसे में मोदी सरकार जो केंद्र में है, वो आपको अप्रूवल देते हैं, अनुमति देते हैं कि दिल्ली के अंदर आप आइएगा और अपना किसानों से जिस तरह से अपना रैली करना कीजिएगा। तो अब यहाँ क्या स्टेट गवर्नमेंट की बात दोबारा नहीं आ जाएगी? क्योंकि खट्टर सरकार तो फिर आ जाएगी, अभी चंद कदमों के बाद खट्टर सरकार शुरू हो जाती है। आएगी तो खट्टर सरकार को भी ठीक करना जानते हैं, जो सिंगू और टिगरी बॉर्डर में आए, इसी खट्टर सरकार की बैरिकेड्स को तोड़ के आए। तो हम नहीं चाहते थे। ये बात ज़रूर है कि 26 तारीख को दिल्ली कूच था, लेकिन राजस्थान में
11 दिसंबर तक पंचायत राज के चुनाव थे। 11 तारीख को ख़त्म हुए, 12 को चले और 13 को 1 बजे हम पहुंच गए। इसलिए हमारी इन मांगों में कोई भी अड़चन पैदा करेगा, चाहे खट्टर हो चाहे खच्चर हो, उनके बैरिकेड को, उनकी सरकारों को धत बताते हुए दिल्ली जाएंगे। कोई की माई का लाल का मत नहीं है। हम हिंसात्मक रूप से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। 2 महीने हो जाएंगे, लेकिन इस देश का किसान सब उकसावे के बाद भी, देश की सरकार और आरएसएस की उकसावे के बाद भी, मैं समझता हूँ वो घेरे से काम लिया है, अभी भी ले रहे हैं। लेकिन सरकार के पास सब हथियार हैं, गोलियां हैं, वो गोलियां मार सकती है, हमको जाने से नहीं रोक सकती। हम दिल्ली जाके रहेंगे, परेड करके रहेंगे। एक तरफ जवानों की परेड होगी जो हमारे भाई और बेटे हैं, और एक तरफ उसके किसान की परेड होगी। ये पहली बार ऐतिहासिक दिल्ली की राजधानी। कितने किसान शामिल होने की उम्मीद है आपकी तरफ से, या फाइनल है? कितने ट्रैक्टर इसमें आपकी तरफ से जा रहे हैं? शाहजहाँपुर बॉर्डर से बात करें, आस पास के राज्य हैं, उनके तमाम किसानों के जिनके पास ट्रैक्टर हैं, हमने तो सबको न्योता दिया है। कितना आते हैं ये अब आप 26 तारीख को वहाँ गिनिए। मैं समझता हूँ ये अपने आप में देश की राजधानी में सबसे ज़्यादा लोग होंगे, और सबसे ज़्यादा आज तक ट्रैक्टर जो दिल्ली के लोगों ने नहीं देखे, एक साथ दिल्ली की किसान की ट्रैक्टर परेड में देखेंगे। ये थे राजस्थान के किसान नेता अमरा राम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 26 तारीख को जिस तरह से दिल्ली के अंदर जाने के लिए केंद्र सरकार से सहमति हुई है, कहीं ना कहीं वहाँ पर जाने का इनका पूरा मन है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से या राजस्थान के सीमा से हरियाणा सीमा में प्रवेश करने पर खट्टर सरकार की तरफ से किसी प्रकार की रोक टोक दी जाती है, तो निश्चित तौर पर किसान यहाँ का बलपूर्वक दिल्ली को कूच करेगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले 26 तारीख को किस तरह से किसान अपनी रणनीति दिखाते हैं, किस तरह से ये राजस्थान से दिल्ली जाने में कामयाब हो पाते हैं, और आगे की रणनीति किस प्रकार से किसान नेताओं के द्वारा तय की जाती है। कैमरा पर्सन भूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, शाहजहाँपुर बॉर्डर।